A very good morning children. Welcome again in this video. This is Manju here and today we will revise again the chapter number 2, 3 and 4. So this is a worksheet number 18 and this worksheet is totally based on these 3 chapters. Okay. I am not saying that you will not read the lesson number 1. You have to read all chapters but these 3 lessons you have to prepare more because these lessons are coming in your term 1 exam. Okay. And one thing more. दिस वर्कशीट हैज़ टू बी सबमिटेड. ये वर्कशीट आपकी सबमिट होनी है. ओके. एंड इसकी सबमिशन डेट 10 सितंबर है. आपकी हर वर्कशीट के ऊपर हमने अच्छे से मेंशन किया रहता है कि ये वर्क आपका सबमिट होना है और नॉट. ओके. बट फिर भी आप लोग कंफ्यूज होते हो. सो दिस होमवर्क हैज़ टू बी सबमिटेड. नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सरसाइज वर्क. ओके. तो ये आपका एक्सरसाइज वर्क है और ये इन 3 चैप्टर्स के बीच में से ही लिया गया है. सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर्स. इसमें आपको कुछ डिवाइसेस दे रखे हैं और इसका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस लुक्स लाइक द टाइपराइटर. ओके. इनमें से कौन सी डिवाइस है जो टाइपराइटर की तरह दिखाई देती है. डू यू नो व्हाट इज़ टाइपराइटर. टाइपराइटर एक डिवाइस होती है जिसमें कीपैड होता है, मीन्स कीज होती हैं और आप उन कीज़ को प्रेस करके कुछ भी टाइप कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं. तो इसी तरह से ये डिवाइसेस हैं. इनमें से आप देख सकते हैं कि कौन सी ऐसी डिवाइस है जिस पे कीज़ हैं. ओके. और आप उसको कीज़ को टाइप करके कुछ भी आप लिख सकते हो. तो इसका फर्स्ट है मॉनिटर, सेकंड कीबोर्ड, थर्ड माउस एंड फोर्थ CPU. तो इसमें से जो आंसर है उसको आपको टिक करना है. ओके. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सम 7 + 8 = 15 एंड 15 इज़. इसमें आपको दिखाना है कि 15 क्या है. ओके. 7 + 8, 7 एंड 8 इसमें क्या है, इनपुट है. ओके. इनको हमने आपने इनपुट आउटपुट और इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट साइकिल आपने पढ़ा हुआ है. तो उसमें आपने देखा है 7 एंड 8 को हम क्या कह सकते हैं, इनपुट. प्लस इसमें क्या है, प्लस साइन क्या डिनोट करता है, प्रोसेस. देन what will the 15 डिनोटेड. आप 15 क्या दिखाएगा वो आपको बताना है. ओके. तो आंसर इज़ इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और इंस्ट्रक्शंस. इसमें से कौन सा इसका आंसर है वो आपको टिक करना है. ओके. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक सेंटेंस है माई नेम इज़ रानी. आप देख रहे हैं और ये सेंटेंस कैसा है, इसमें इन वर्ड्स के बीच में कहीं भी गैप नहीं है. ओके. तो इन दिस सेंटेंस विच की वी विल यूज टू सेपरेट द वर्ड्स माई नेम इज़ रानी. आपको इन वर्ड्स को सेपरेट करना है, मीन्स अलग अलग करना है. इनको आप इनके बीच में आपको स्पेस देना है. तो आप इनमें से कौन सी की को यूज़ करोगे. ओके. तो इसमें फर्स्ट की है डिलीट की, सेकंड है स्पेस बार की, थर्ड है कैप्स लॉक की एंड फोर्थ है एरो की. तो आपको पता है ना कि आप स्पेस देने के लिए आप कौन सी की को यूज़ करते हो वर्ड्स के बीच में. विच की इज़ यूज टू गिव स्पेस बिटवीन वर्ड्स. वर्ड्स के बीच में स्पेस देने के लिए आप कौन सी की यूज़ करते हो, तो वो आपको इसका आंसर को टिक करना है. ओके. इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है अवर आइज़, नोज़ एंड ईयर्स वर्क लाइक. हमारी आइज़, नोज़ एंड ईयर्स किसकी तरह वर्क करते हैं. आपने देखा है कंप्यूटर में माउस, कीबोर्ड क्या करते हैं, ये डेटा को हम क्या करते हैं, माउस एंड कीबोर्ड के थ्रू डेटा एंटर करते हैं. इसी तरह से हमारे ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आइज़, नोज़ एंड ईयर्स सेंस ऑर्गन्स. ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्रेन को, आइज़ क्या करती है, आप आइज़ के थ्रू क्या करते हो, पिक्चर्स को देखते हो और आइज़ क्या करती हैं, पिक्चर्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ पहुँचाती है, हमारे ब्रेन को पहुँचाती है. ओके. इसी तरह से नोज़ है, नोज़ क्या करता है, नोज़ किसी भी स्मेल को हमारे ब्रेन तक उसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचाता है. ओके. इसी तरह से ईयर्स हैं, ईयर्स से आप क्या करते हो, सुनते हो. तो साउंड, किसी भी साउंड्स की इन्फॉर्मेशन कौन हमारे ब्रेन तक पहुँचाते हैं, ईयर्स. तो जैसे कंप्यूटर में इनपुट डिवाइसेस उसके डेटा के इन्फॉर्मेशंस को CPU तक पहुंचाती हैं एंड देन CPU वर्क्स ऑन द डेटा. इसी तरह से ये जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी ऑर्गन्स हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं, ये इन्फॉर्मेशंस कहाँ पहुंचा रहे हैं, हमारे ब्रेन को. तो ये इनकी कंपेयर आप किससे करोगे, इनको आप क्या कह सकते हो,
इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग यूनिट और नन ऑफ दिस। मतलब आप इनमें से इनको क्या आप कह सकते हो, आइज़, नोज एंड ईयर्स को। ओके, तो ये आपको आंसर टिक करना है। इसका आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनके लिए आपको ट्रू और फॉल्स मार्क करना है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वी मेक द ऑरेंज जूस देन ऑरेंज इज इनपुट, मिक्सचर ग्राइंडर इज प्रोसेसिंग यूनिट एंड जूस इज आउटपुट। तो ये एक प्रोसेस है, इसमें हम ऑरेंज जूस बनाते हैं। ऑरेंज जूस में आप जो ऑरेंजेस लेते हैं वो क्या करते हैं, वो एज अ इनपुट वर्क करते हैं। एंड मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है, वो एज अ प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि कंप्यूटर में सीपीयू वर्क करता है, इसी तरह से मिक्सर ग्राइंडर यहाँ पे क्या कर रहा है, एज अ प्रोसेसिंग यूनिट। एंड जूस इज आउटपुट। तो ये आप इसको, इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कहोगे या फॉल्स, ये आपको मार्क करना है। ओके, नेक्स्ट है, वी शुड ऑलवेज प्लेस द माउस ऑन द माउस पैड। हमें माउस हमेशा माउस पैड के ऊपर ही रखना चाहिए, ये सही है या गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएस इज़ नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का ब्रेन कौन होता है, यूपीएस। ये सही है या गलत है। आप डू यू नो ना व्हाट इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सो यू हैव टू मार्क दिस ट्रू और फॉल्स। ओके, नेक्स्ट है, प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी। आप प्रिंटर के थ्रू जो पेपर पे प्रिंट आउट लेते हैं उसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट कॉपी। इज दिस ट्रू और फॉल्स। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेस हु एम आई। आपको यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनका आंसर्स जंबल वर्ड्स में ब्रैकेट के अंदर दे रखा है, ब्लॉक्स में दे रखा है। तो आपको उसका आंसर्स को सही अरेंज, वर्ड्स लेटर्स को सही अरेंज करके लिखना है। ओके, इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, आई एम यूज टू टाइप लेटर्स इन कैपिटल, हु एम आई। ऐसी कौन सी की है जिसको हम लेटर्स को कैपिटल में, कैप्स लॉक में लिखने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो कौन सी की है। तो यहाँ पे ये लेटर्स दे रखे हैं, इनको जंबल वर्ड्स में दे रखा है, आपको इनको सही अरेंज करके इसका सही आंसर लिखना है। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम मेन प्रोसेसिंग डिवाइस। कंप्यूटर की मैं एक मेन प्रोसेसिंग डिवाइस हूँ। कंप्यूटर की मेन प्रोसेसिंग डिवाइस कौन सी होती है, जिसको आप ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ओके, तो इसका आंसर यहाँ पे जंबल लेटर्स में दिया हुआ है, PUC। इसको आपको सही करके लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम यूज टू डिलीट लेटर्स टाइप्ड एट द राइट साइड ऑफ कर्सर। कर्सर के राइट साइड में जो लेटर्स को आपको डिलीट करना होता है, तो आप कौन सी की यूज़ करते हो। ओके, तो ये यहाँ पे इसकी की का नेम जंबल लेटर्स में लिखा हुआ है, आपको इसको अरेंज करके सही करके लिखना है। ओके, नेक्स्ट है, आई एम यूज टू पॉइंट एंड सेलेक्ट एनी आइटम ऑन द स्क्रीन। पॉइंटिंग विच इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। आपने देखा है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में एक ऐसा पार्ट्स है जिसको हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं, और वो किस लिए यूज होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर कोई भी आइकन्स को, कोई भी आइटम को सिलेक्ट करने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। उससे हम क्लिक करके तब हम उसका जो भी आपको फंक्शंस या जो भी आपको आइकन्स को, आइटम को सिलेक्ट करना होता है, तो आप क्या करते हो, इसके बटन्स को क्लिक करते हो। ओके, तो इसका आंसर्स आपको यहाँ पे दे रखा है जंबल लेटर्स में, इसको आपने सही करके लिखना है। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 3 था। एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में नीचे कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर दे रखे हैं। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। ये कुछ पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर की पिक्चर्स हैं। राइट वेदर दीज आर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। आपको यहाँ पे ब्लैंक्स दे रखे हैं, तो इनमें आपको लिखना है कि ये डिवाइसेस इनपुट हैं और आउटपुट हैं। ओके, तो इसका ये पिक्चर फर्स्ट में प्रिंटर है। तो प्रिंटर को आप, प्रिंटर किस काम आता है, प्रिंटर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी टाइप डेटा होता है, जो भी डेटा रिटर्न होता है, उसको हम क्या करते हैं, उसके प्रिंटर के थ्रू उसका प्रिंट आउट पेपर के ऊपर लेते हैं। ओके, तो इसको क्या कहेंगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये आपको यहाँ पे लिखना है। ओके, ये हमें क्या दे रहा है, प्रिंट एज अ पेपर के ऊपर, एज अ प्रिंटेड पेपर एज अ रिजल्ट दे रहा है, मीन्स आउटपुट दे रहा है। तो इसको आप क्या कहोगे, तो ये आपको लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पिक्चर है मॉनिटर। मॉनिटर को क्या लिखते हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ओके, तो मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर हमें रिजल्ट शो करता है, मीन्स रिजल्ट दिखाता है, डिस्प्ले करता है रिजल्ट को।
तो इसको आप क्या लिखोगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। तो ये आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट इज माउस। माउस क्या होता है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट। ये डिवाइसेज आपको पहले भी हमने एक्सप्लेन कर रखी हैं, पहले भी चैप्टर्स में इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अभी आप अच्छे से इनको समझ रहे होंगे। एंड वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। एंड नेक्स्ट इज कीबोर्ड। ये कीबोर्ड है। कीबोर्ड क्या होता है, इनपुट या आउटपुट। तो ये आपको ओनली इनपुट और आउटपुट लिखना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है स्पीकर्स। स्पीकर्स क्या करते हैं, स्पीकर्स हमें कंप्यूटर की जो साउंड्स होती है उसको एज ए रिजल्ट देते हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, इनपुट और आउटपुट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के थ्रू हम क्या करते हैं, हम अपनी ओन साउंड्स को या डिफरेंट साउंड्स को कंप्यूटर में रिकॉर्ड करते हैं। ओके, मीन्स कंप्यूटर में हम क्या कर रहे हैं, एज ए इनपुट डेटा को एंटर कर रहे हैं, मीन्स साउंड्स को एंटर कर रहे हैं। तो इसको आप क्या लिखोगे, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। ओके, आपको पता है इनपुट डिवाइसेस का वर्क क्या होता है एंड आउटपुट डिवाइसेस का वर्क क्या होता है। इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, डेटा को कंप्यूटर सिस्टम में इनपुट कराते हैं, मीन्स एंटर कराते हैं। ओके, एंड आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या करता है, कंप्यूटर के थ्रू रिजल्ट आउट देता है। ओके, तो आप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड वेल। एंड नेक्स्ट इज स्कैनर। ये स्कैनर है। स्कैनर से हम क्या करते हैं, कंप्यूटर में कोई भी पिक्चर्स, कोई भी पेपर के ऊपर कोई भी पिक्चर्स या कोई भी रिटन डेटा को हम उसको कंप्यूटर के अंदर उसको क्या कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। ओके, तो मीन्स स्कैनर के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर में डेटा को एंटर करा रहे हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। तो ये आपके पिक्चर्स हैं। फर्स्ट प्रिंटर है, सेकंड इनपुट मॉनिटर, थर्ड माउस, फोर्थ कीबोर्ड, देन स्पीकर्स, देन माइक्रोफोन एंड देन स्कैनर। तो ये डिवाइसेस हैं। इनके लिए आपको ब्लैंक्स में ओनली क्या लिखना है, इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस। ओके, तो ये आपकी आज की वर्कशीट है। एंड आई होप यू हैव टू अंडरस्टैंड वेल एंड नाउ यू विल नॉट कंफ्यूज। सो do this work in neat and clean handwriting in your notebook and submit it by 10 September. Okay, 10 September तक आपको इसको सबमिट करना है। and this is your submitted worksheet. Thank you.